हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई, जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी तो सिर्फ दो लोगों के बीच में थी, मतलब कि जगत भैया और जगत दीदी। लेकिन धीरे धीरे ये लोगों को अपने आपस में जोड़ती रही और लोग बढ़ते रहे। इनमें से एक का नाम तो बीच में आया ही नहीं, कभी कभी नहीं आया, किसी ने लिया ही नहीं। यहाँ तक कि हाँ, एक बार जगत दीदी ने उनसे माफ़ी मांगी थी उनका नाम लेकर के, उसके अलावा उनका नाम नहीं आया। लेकिन भाई, नाम ना आने का एक रीज़न ये भी हो गया कि भाई उन्हें व्यूज़ नहीं मिल रहे थे, क्योंकि सभी लोग इधर आ गए थे। तो भाई व्यूज़ की और डॉलर की इतनी ज़्यादा इन्हें भूख थी कि ये बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़े। कब कूद पड़े? इन्होंने जगत दीदी से कहा कि भाई आप कॉल डिटेल निकलवा लो, मुझे दिखा दो, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। भाई सीनियर बनते हैं ना अपने आप को, मैं बहुत सीनियर हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन घंटा इन्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता है। ये सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए सारी चीज़ें कर रहे थे। भाई फेस रिएक्शन भी तो देखो इनका। दोनों हस्बैंड वाइफ उस मैटर में कूद पड़े। जेठू जी सबकी लाइफ में जा जा के राम राम जी करते रहे, फिर वहाँ से पूरा मैटर समेट कर लाते और अपने चैनल बैठ करके वो चीज़ें बताते। अब लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये सबकी लाइफ में जाते हैं, नॉर्मल इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, सबने बड़ी तारीफ की थी। लेकिन वो तब खुली पोल जब ये अपनी लाइफ में आए, वही बातें ये खोल करके बैठे। यहाँ तक कि दीप्ति जी को लपेट लिया, क्योंकि लाइव में गए इसी तरह जैसे ये जाते हैं हमेशा, उनको लपेट लिया। उनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई, दोनों के बीच में। दीप्ति जी उन्हें बहुत मानती थी, बड़ा भैया बोलती थी और सब कुछ बोलती थी, भाई वो बहुत अच्छे इंसान हैं और सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे ना, कहते हैं ना, जब किसी इंसान के बारे में हम जानने लगते हैं तो उनकी सारी बातें सामने आ जाती हैं। लेकिन वो इंसान नीचता की हदें भूल गया। और इनकी पत्नी ये तो सबसे महान है भाई, इतना हाइपर हो जाती है भाई, सांस की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा चुभती है ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा चुभती है। ये मैडम खे 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 करके करने लगती हैं, ठीक है। उनके हस्बैंड पीछे से चिल्लाते रहेंगे और ये आगे से चिल्लाती रहेंगी नॉन स्टॉप। मतलब ये किसी को कुछ भी बोल दें, कुत्ता बोल दें, चोर बोल दें, कुछ भी बोल दें। और उस कम्युनिटी को अभी तक इन्होंने डिलीट नहीं किया है, बिल्कुल डिलीट नहीं किया है। इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि एक रिएक्शन चैनल वाले के लिए इन्होंने बोल दिया है कि कब्र में पैर हैं। भाई आप बोलते क्या हो? इतने मैच्योर होने के बाद आपसे ऐसी उम्मीदें करना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो ये भाई साहब दोनों लोग सिर्फ भौंकने के लिए आ जाते हैं। इनको तो हम यही बोलेंगे, क्योंकि इनकी बहुत इज्जत करते थे, हम बहुत इज्जत करते थे और ये सोचते थे कि बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन कहते हैं कि इनसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, ये ज़बरदस्ती आ बैल मुझे मार वाला हाल इन्होंने किया है कि भाई व्यूज़ की भूख है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो भाई कुछ तो करेंगे, किसी से भी लड़ जाएंगे, किसी बेमतलब में किसी से भी लड़ जाएंगे। कोई इनके मैटर में घुस ही नहीं रहा है, ना कुछ कोई बोल रहा है, फिर भी ये सबके पीछे पीछे जा कर के लड़ रहे हैं सबसे। और फिर इनकी कम्युनिटी आज आ गई। एक कम्युनिटी आई, पहले तो इन्होंने जगत दीदी को जो बोला था उनकी रिकॉर्डिंग वायरल की थी, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। मतलब पहले वही वाला है ना, पहले गंदगी कर देंगे फिर साफ करेंगे, फिर गंदगी कर देंगे। अरे तो भाई गंदगी करो ही क्यों कि माफ़ी मांगना पड़े। अब आज इनकी जो कम्युनिटी आई है इसको हम पढ़ लेते हैं, अभी आप लोग भी सुनना। आप सबको सरिता जेठू का राम राम। आपने हमें पिछले 5 महीने से देखा है कि हमने हमेशा सबसे रिस्पेक्ट से बात की है। अगर कोई समय हमने धीरज खोया भी है तो जैसे ही हमें एहसास हुआ हम वापस झुक भी गए। मुझे आप सबका रिएक्शन देखकर यह एहसास हुआ कि वाकई हमारे कम्युनिटी के शब्द, या यह कहूँ कि पंक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा ही कठोर थीं। मतलब एहसास हुआ इन्हें, लेकिन क्योंकि इन्होंने हमें लगातार पर्सनली टॉर्चर कर रखा था। और किसी भी इंसान के धीरज की एक सीमा होती है, चाहे कोई कितना भी धैर्यवान इंसान क्यों ना हो, एक परिस्थिति के बाद किसी भी इंसान का धीरज खोना लाजमी है। समझ आया आप लोगों को कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आगे भी पूरी कोशिश करूँगा कि जैसा आपने मुझे हमेशा देखा है और आगे देखना चाहते हैं, मैं वैसा ही खुद को रख पाऊँ। लेकिन मैं खुद को शांत रखने की गारंटी तब तक की ही ले पाऊँगा जब तक कि मेरी भावनाएं दोबारा आहत ना हो। मैंने हमेशा आपके शब्दों की, आपकी दी गई सलाह की खुद से ज़्यादा कद्र की है और आगे भी करूँगा। लेकिन इतना भरोसा आपका हमेशा बना रहे कि ना
भरोसा बना रहे कि ना तो आपके सरिता जेठू कल गलत थे और ना आने वाले कल गलत होंगे। आप जब जब चाहोगे हम खुद को प्रूफ कर देंगे, क्योंकि हम खुद को प्रूफ करने की क्षमता रखते हैं। भाई कौन सी क्षमता, आप तो लड़ने आते हो सिर्फ दोनों लोग, मतलब इतना ज़्यादा लड़ते हो ना, कान में इतना चुभता है कि भाई वॉल्यूम कम करना पड़ता है। लिमिट क्रॉस कर देते हो आप लोग। नॉर्मल इंसान दिखते ही नहीं, इज्जतदार दिखते ही नहीं हो कि सभ्य समाज के लोग हो आप लोग। भाई कोई ज़बरदस्ती आपके घर नहीं घुस गया था, सोशल मीडिया है, यहाँ तो लोग बोलते ही हैं चार तरह की। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो भाई ये सब झेलना पड़ेगा आपको। या तो फिर आप दिखाओ मत, अपनी बच्ची को मत दिखाओ। आपने कहा आपकी बच्ची के लिए उन्होंने बोला, तो भाई आप अपनी बच्ची को क्यों लेते हो व्लॉग में, बच्चों को व्लॉग में क्यों लेते हो, मत लो, नहीं बोलेंगे। अब जैसे कि अरमान मलिक हैं, वो अपनी पूरी फैमिली का व्लॉग दिखाते हैं। अब भाई लोग कमेंट भी करते हैं, बहुत करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं, तो भाई वो झेलते हैं ना। ऐसे तो थोड़ी ना वो सबसे लड़ने बैठ जाते हैं। उसको कहते हैं मैच्योरिटी, कि वो बंदा सबसे लड़ने नहीं बैठ जाता और हर 2 दिन बाद माफ़ी नहीं मांगता है, क्योंकि उसने गलती नहीं की और लोग कमेंट कर रहे हैं तो भाई वो करेंगे, जिसको जो कहना है वो कहेगा। तो आप या तो झेलने की क्षमता नहीं है तो चैनल बंद कर दो, और या तो फिर झेल लो सबको। तो बार बार ये माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी। और ये जो आप लिखते हो ना चिट्ठी, ये तरीका ये दर्शाता है कि आपके पास थोड़ी सी अकल है, लेकिन अंदर क्या होता है वो नहीं समझ में आता है, कि रोज़ वही करने के बाद साफ करते हो। बोलूँगी भी नहीं, इतना गंदा लगता है। बहुत ही आदर के साथ आपके सरिता जेठू। भाई साहब जितना मीठा लिखते हो ना, उतना मीठा अपनी ज़बान से भी निकालो। ये लगता था कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही है। भाई एक रिएक्शन चैनल है और रोस्ट चैनल, वो उनका बहुत सपोर्ट करती हैं। भाई वो कहती हैं देखो उनका चैनल देखो, उनका चैनल देखो, कितने अच्छे से मेरे लिए बोलती है। भाई वो बोलती होंगी, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, जो भी रिएक्शन चैनल अगर किसी के लिए उसने बोला और अगर उसे पसंद आ गया, तो वो रिएक्शन चैनल फिर उसके बारे में पॉजिटिव ही बोलेगा, क्योंकि भाई उसका नाम उसने ले लिया ना, इसलिए वो पॉजिटिव बोल रहा है कि भाई उसे भी लाइमलाइट में आना है। जैसे कि जगत दीदी ने एक रिएक्शन चैनल का नाम ले लिया उन्होंने, कि भाई वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा बोला, मेरे बारे में ही वीडियो बनाती हैं। तो अब उनको जैसे लग रहा है आज़ादी मिल गई, तो वो अपने चमचे अपने गुर्गों को भेज करके जासूसी करवाती हैं और उनके विषय में गलत गलत बोलती हैं। तो ये सारी चीज़ें बंद कर दो आप लोग करना, क्योंकि व्यूज़ तो घंटा ऐसे नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आते हैं। क्योंकि जो इंसान अच्छा काम करता है और एंटरटेनमेंट देता है वीडियो में, उसी के व्यूज़ आते हैं। इस तरह से आप जो कंट्रोवर्सी करते हो ना, तो उसका खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। और रिएक्शन चैनल का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जैसे कि ना बड़े बड़े नेता हों या सुपरस्टार हों या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल को कोई बिगाड़ कुछ नहीं पाता है। वो तो अगर उनका मुंह खुलेगा तो आपको ऊपर से नीचे ले आएंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपको खड़ा किया है। थोड़ा सोच समझ के बोलिए, समझदारी से बोलिए, क्योंकि भाई अगर सोशल मीडिया में रहना है तो ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। और थोड़ा सा टोन अपना डाउन करके बात करिए तो लोगों का प्यार भी मिलेगा। मेरी सलाह है बस आपके लिए, वरना हमें क्या मतलब है, आप कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। ज़्यादा होगा तो आपकी वीडियो को स्वाइप कर देंगे हम, सही है ना। तो भाई मेरी तो बस इतनी सलाह थी। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रिएक्शन वीडियोस मैं डेली लेकर आती हूँ। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।